Hello students, my name is Khazi Khaduruddin. I am the lecturer of Maulana Azad College. Today we will be discussing here the chapter number 3rd point. It's exceptions of law of demand. Okay, so the first exceptions of your law of demand means exceptions. First of all, we will be discuss here. Exceptions means the rules of or law is not to be forever answer, not to be following in the some goods. So that's types of goods and activities we will be discuss in this point. Okay, so first point is your given goods. Given goods, it's also called as a cheaper goods या lowest price goods भी कहते हैं. So the given goods, ये जो नाम पड़ा है, it's to be name is given by that the name of that person is to be explained, the Sir Robert Giffen. So इन्होंने जो वर्ड दिया, इन्होंने जो थेरी दी है, उस थेरी के ऊपर से ये नाम पड़ा है गिफन गुड्स. तो गिफन गुड्स को हम चीपर गुड्स भी कहते हैं या उसको कहते हैं लोएस्ट प्राइस गुड्स. फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं कि मार्केट में मिल्क मिलता है. मिल्क जो आप लेते हैं तो परचेज़ करते हैं 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़, 60, 70, 80 रुपीज़ एक्सेट्रा जो भी प्राइस होते हैं. अगर लोवेस्ट प्राइस यानी 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ केजीज़ है तो आप क्या करते हैं, उसकी डिमांड नहीं करते क्योंकि वो लो क्वालिटी की होती है. तो आप लो क्वालिटी होने के बाद भी ऐसे लो क्वालिटी गुड्स की या मिल्क की आप क्या नहीं करते, डिमांड नहीं करते हैं. यानी लॉ तो ये कहता है कि डिमांड अगर हाई होती है जहाँ पे प्राइस कम होती है, यहाँ पे प्राइस कम होने के बाद भी आप उसको परचेज़ नहीं करते ड्यू टू चीपर क्वालिटी ऑफ दैट गुड्स. ओके, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर प्रेस्टीज गुड्स. प्रेस्टीज गुड्स कहते हैं एक्सपेंसिव गुड्स. दोज गुड्स आर टू बी वेरी एक्सपेंसिव इन द प्राइस. जैसे हमने ये चीपर गुड्स देखे वैसे ये एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं. तो ये हमेशा डिमांड में होते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड एंड दोज सिम्बॉल्स इज़ टू बी वेरी हाई प्राइस. तो ये जो हाई प्राइस के गुड्स होते हैं दैट टू बी ऑलवेज इन एक्सपेंसिव रेट्स, वो डिमांडेड गुड्स कहलाते हैं. इसमें बंगलो भी आ जाते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, रो हाउसेस होते हैं, ये हमेशा एक्सपेंसिव या बड़ी बड़ी कारें होती हैं, ये इसकी एग्जांपल्स है. ये यहाँ पर जो लॉ है वो फॉलो नहीं करता, इस वजह से ये एक्सेप्शंस बन जाता है. एक्सपेकुलेशन कहते हैं आपके कि फ्यूचर के अंदर कोई चीज़ चेंज होना है, प्राइस चेंज होती है कमोडिटी की, आपको अंदाज़ा होता है, आप ख़यास कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, उसका एक अनुमान लगा सकते हैं, तो उसको कहते हैं आप एक्सपेकुलेशन. तो एक्सपेकुलेशन होने के बाद यानी आपको पता चल गया कि देखिए नेक्स्ट मंथ के अंदर दिवाली है तो प्राइस हाई हो जाएंगे. आपको पता होने के बाद भी फिर भी आप क्या करते हैं, दिवाली के टाइम पे क्लोज या जो भी आपकी जो नीड्स होती है वो आप क्या करते हैं, फुलफ़िल करते हैं. आपको पता होने के बाद भी आप क्या करते हैं, डिमांडेड मोर करते हैं, उसको कहते हैं स्पेकुलेशंस. नाउ प्राइस इल्यूशंस. प्राइस इल्यूशंस कहते हैं कि लॉ तो कह रहा है कि प्राइस अगर हाई हो तो आप उसकी डिमांड कम करते हैं, लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर ये लॉ नहीं चलता, उसे ही एक्सेप्शंस कहते हैं. उसके एग्जांपल है आपकी ब्रांडेड गुड्स. जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं तो वो हाई प्राइस में होते हैं और आप क्या करते हैं, हाई प्राइस में होने के बाद भी उसको डिमांडेड नहीं करते हैं. नेक्स्ट है इग्नोरेंस. इग्नोरेंस का भी ऐसे ही होता है. इग्नोरेंस कहा जाता है कि अगर कंज्यूमर है, कंज्यूमर के बिहेवियर के अंदर देखा जाता है कि कंज्यूमर क्या करता है, बगैर किसी के जांच पड़ताल के रेट निकाले कोई चीज़ के वो क्या करता है, कंटिन्यूसली परचेसिंग करता है और उसे पता चलता है कि मैंने जो गुड्स परचेज़ किया हूँ ये हायर रेट में परचेज़ किया हूँ. तो ड्यू टू इग्नोरेंस उसको वो कम प्राइस होने के बावजूद भी वो महंगी चीज़ महंगे प्राइस में ख़रीद लेता है, उसे कहते हैं इग्नोरेंस. Now last point of your chapter is habitual goods. Habitual goods जो होते हैं आपके, यानी आप जिसको बोल सकते हैं कि हैबिट्स बना देते हैं अपने. जैसे टी कोई बार बार पीता है या कॉफ़ी पीता है या कोई सिगरेट्स पीने का आदी होता है, तो ऐसे गुड्स की क्या करता है, वो मोर डिमांडेड करता है, ज़्यादा डिमांड करता है, उसको प्राइस का कोई उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है. तो ऐसे गुड्स को आप कहते हैं एक्सेप्शंस, जहाँ पर प्राइस कोई असर नहीं दिखाती है और मोर डिमांडेड होते रहती है, उसको कहते हैं आप एक्सेप्शंस. तो ये यहाँ पर अजम्पशंस, एक्सेप्शंस, लॉ ऑफ डिमांड के फिनिश हो गए हैं.